आज हम आपके लिए भक्ति और आस्था की 3 कहानियां लेकर आए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल द जेड स्टोरी में आपका स्वागत है। गोपी और मोहन दोनों गहरे दोस्त थे। दोनों के खेत पास पास थे। दोनों अपने अपने खेतों में मिलजुल कर काम करते थे। एक दिन मोहन ने गोपी से कहा, गोपी, हम इतनी मेहनत से फसल उगाते हैं, लेकिन फिर भी हमारी गरीबी दूर नहीं होती है। हमें कुछ और काम करना चाहिए। यह सुनकर गोपी कहता है, मित्र, ऐसा नहीं है। हमें भगवान जितना दे रहे हैं उसी में खुश रहना चाहिए। यह सुनकर मोहन गुस्सा हो जाता है। वह गोपी से कहता है, तू कुछ नहीं समझता। इतने दिन से तू शिवजी की पूजा कर रहा है। भगवान ने तुझे आज तक क्या दिया है? तब गोपी कहता है, मैंने आज तक अपने भोले बाबा से कुछ मांगा ही नहीं। मैं तो बस सच्चे मन से उनकी पूजा करता हूँ और वे अपने आप मेरे सारे काम बना देते हैं। मुझे कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तू भी मेरे साथ मंदिर चला कर, तेरे मन में से भी लालच निकल जाएगा। मोहन गुस्सा होकर अपने घर चला गया। घर में उसकी पत्नी राधा ने पूछा तो मोहन ने कहा, मैंने अपने दोस्त गोपी को साथ मिलकर व्यापार करने की सलाह दी तो उसने मना कर दिया और कहा भोले बाबा की कृपा से वह इतने में ही खुश है। यह सुनकर राधा ने कहा, गोपी भैया भगवान शिव के भक्त हैं। आप बचपन से उनके साथ रहते हो, फिर भी आप कभी मंदिर नहीं गए। सबका अपना अपना विश्वास है। वैसे उनके कहने से आप भी मंदिर जाकर भोले बाबा का आशीर्वाद ले लो। यदि भगवान ने चाहा तो आपका व्यापार करने का सपना पूरा हो जाएगा। राधा की बात हरिया की समझ में आ गई। वह अगले दिन गोपी के साथ शिवजी के मंदिर गया। वहां उसने पूजा की और उसके बाद उसने शिवजी से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे इतना धन दो जिससे मैं व्यापार कर सकूं। यदि मेरा व्यापार चल गया तो मैं आपके मंदिर में सोने का शिवलिंग चढ़ाऊंगा। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक करने से YouTube वीडियो को और लोगों तक भेजता है, जिससे हमारे चैनल को बहुत सपोर्ट मिलता है। तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाएं। अगर हमारी कहानी पसंद आ रही है तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर लिखें। उसकी प्रार्थना सुनकर गोपी मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसने मोहन से कुछ नहीं कहा और वापस आकर अपने खेत में काम करने लगा। कुछ दिन बाद मोहन ने कर्ज लेकर व्यापार शुरू किया। भगवान भोलेनाथ की कृपा से उसका व्यापार अच्छा चलने लगा। एक दिन मोहन गोपी से मिलने गया और उसने कहा, गोपी देख, तूने भोले बाबा की इतने साल भक्ति की पर कुछ नहीं मांगा, और मैं तेरे साथ केवल एक बार बाबा के मंदिर गया और भगवान से सोने का शिवलिंग चढ़ाने की बात की। बाबा ने खुश होकर मेरा व्यापार शुरू करा दिया। तब गोपी ने कहा, तुमने जो मांगा तुम्हें मिल गया। मैंने तो केवल भगवान की भक्ति मांगी थी, जिससे मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारी खुशी धन दौलत में है, मेरी खुशी मेरे भोलेनाथ की भक्ति में है। तब मोहन ने घमंड में कहा, देखना, इस साल शिवरात्रि पर मैं सोने का शिवलिंग चढ़ाऊंगा, तब बाबा मुझे और धनवान बना देंगे। उसकी बात सुनकर गोपी मुस्कुरा कर रह गया। गोपी ने शाम को घर जाकर अपनी पत्नी कमला को यह सारी बात बताई। तब कमला ने कहा, आपके भोले बाबा भी भेदभाव करते हैं। आपके मित्र की एक दिन की पूजा से प्रसन्न होकर उसे धन दे दिया और आप इतने सालों से पूजा पाठ कर रहे हैं, उसका क्या? कल आप भी मंदिर जाकर बाबा से कहना कि आप भी सोने का शिवलिंग चढ़ाएंगे। गोपी ने कहा, लेकिन शिवरात्रि में तो कुछ ही दिन शेष हैं। मैं सोने का शिवलिंग कहां से लाऊंगा? यदि तू जिद ही करती हो तो मैं मिट्टी का शिवलिंग बनाकर चढ़ा दूंगा। उसकी बात सुनकर कमला कुछ नहीं बोली। अगले दिन गोपी शिवजी के मंदिर गया और बाबा से कहा,
बाबा, मैं इस शिवरात्रि आपको मिट्टी का शिवलिंग अर्पण करूंगा। यह कहकर वह अपने खेत पर चला गया। शिवरात्रि के दिन गोपी और मोहन पूजा का थाल सजाकर मंदिर पहुंच गए। कमला और राधा भी उनके साथ थीं। मंदिर में दोनों ने पूजा की। उसके बाद उन्होंने पुजारी से शिवलिंग अर्पण करने के लिए कहा। पुजारी बाबा ने कहा, अपने अपने शिवलिंग पर दूध चढ़ाकर उसे भगवान के चरणों में रख दो। उसकी बात सुनकर मोहन जोर से हंसने लगा। उसने कहा, पुजारी जी, मेरे शिवलिंग पर तो दूध चढ़ जाएगा, लेकिन गोपी का शिवलिंग तो मिट्टी का है, दूध चढ़ाते ही वह बह जाएगा। यह सुनकर भोला की आंखों में आंसू आ गए। उसने भोलेनाथ से कहा, बाबा, आज आपके भक्त की परीक्षा है। मेरी निष्काम भक्ति आज धनवानों के आगे फीकी पड़ रही है। मेरी लाज रखना प्रभु। इसके बाद दोनों मित्रों ने अपने हाथ में दूध का लोटा लेकर दूध चढ़ाना शुरू किया। दूध चढ़ाते समय मोहन का सोने का शिवलिंग मिट्टी का बनकर बहने लगा और गोपी का शिवलिंग दूध चढ़ते ही सोने का बन गया। यह देखकर गोपी खुश हो गया और मोहन रोने लगा। तब गोपी ने उसे समझाया, मित्र भगवान धन से नहीं मन के भाव से प्रसन्न होते हैं। तुम्हारे पास धन आते ही तुम्हारे मन का भाव घमंड में बदल गया, इसलिए तुम्हारा सोना भी मिट्टी बन गया। और मेरा मन निर्मल था, इसलिए मेरी मिट्टी भी सोना बन गई। मोहन ने भोला से माफी मांगी और भोलेनाथ के चरणों में गिरकर रोने लगा। गोपी ने मोहन से कहा, बाबा के सामने रोने से तुम्हारा मन भी निर्मल हो गया। उसके बाद हरिया और भोला दोनों एक साथ खेती और व्यापार करने लगे। बाबा भोलेनाथ की कृपा से उनके सारे कष्ट मिट गए। भक्ति की ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर लिखें। दूसरी कहानी है ठाकुर जी के दर्शन करने जा रहे एक परिवार की। आज कई महीनों की कोशिश के बाद बबीता अपने पति को मथुरा वृंदावन ले जाने के लिए तैयार कर पाई थी। सार्थक को ऑफिस से छुट्टी ही नहीं मिलती थी। बहुत कोशिश करके छुट्टी मिली भी थी, लेकिन जाने से एक दिन पहले रात के 2 बजे तक लैपटॉप पर काम करते रहे। सुबह सुबह जल्दी उठकर भी मेल करने बैठ गए। बबीता सुबह जल्दी उठकर तैयार हो गई। उसने अपनी छोटी सी बेटी स्नेहा को भी तैयार कर लिया। फिर सार्थक के पास आई। बबीता बोली, आप अभी तक काम में ही लगे हैं, कब तैयार होंगे आप? हमें स्टेशन पहुंचना है, ट्रेन छूट जाएगी। सार्थक ने घड़ी देखी, 4:30 बजे थे। सार्थक बोला, अरे अभी तो बहुत टाइम है, नई दिल्ली स्टेशन पहुंचने में आधा घंटा ही लगेगा। चिंता मत करो। पूरी रात में सार्थक केवल 2 घंटे ही सो पाया था। जल्दी से मेल करके नहाने चला गया। जल्दी से तैयार हो गया, देखा तो घड़ी में 5:30 बज चुके थे। सार्थक ने कहा, बबीता, मैं कैब बुक कर रहा हूँ, तुम दोनों जल्दी से नीचे आ जाओ। तीनों कैब से नई दिल्ली स्टेशन पहुंचे, लेकिन सुबह सुबह इतनी भीड़ थी कि कैब ने 2 किलोमीटर पहले ही उतार दिया। जाम लग रहा था। वहां से बैग लेकर स्टेशन पहुंचे तो देखा ट्रेन छूट गई। यह देखकर बबीता को गुस्सा आ गया। बबीता गुस्से में बोली, क्या फायदा हुआ? छुट्टी ली फिर भी ऑफिस का काम करते रहे। कहीं जाना हो तो ऑफिस वाले पीछा ही नहीं छोड़ते। एक काम करो, मुझे घर छोड़ दो और ऑफिस चले जाओ। सार्थक बोला, ओहो, गुस्सा मत हो, नेक काम के लिए जा रहे हैं, ये सब परेशानियां आती रहती हैं। एक काम करते हैं, बस से चलते हैं। तीनों कैब से बस अड्डे पहुंच जाते हैं। वहां मथुरा के लिए यूपी रोडवेज की एक बस में चढ़ जाते हैं। सीट तो मिल जाती है, लेकिन बस की कंडीशन इतनी खराब थी कि लग रहा था पता नहीं कैसे मथुरा पहुंचेगी। तीनों बस में बैठ गए। करीब 1 घंटे इंतजार करने के बाद बस भर गई और चल दी। बस की स्पीड से ऐसा लग रहा था
जैसे शाम तक मथुरा पहुंचा देगी। सार्थक ने कंडक्टर से पूछा कब तक पहुंचेंगे मथुरा। कंडक्टर बोला 3.5 घंटे लगेंगे। तीनों बैठे बैठे परेशान हो रहे थे। बबीता थोड़ा झुंझला कर बोली, थोड़ा सा काम छोड़ देते तो ट्रेन पकड़कर अब तक पहुंच जाते। डबल किराया भी लग गया और गर्मी में परेशान हो रहे हैं वो अलग से। सार्थक ने कहा, अब बस भी करो, किसी तरह पहुंच जाएं बस। मंदिर में दर्शन करने जा रही हूं, शांत मन से चलो। बस को चले अभी केवल 1 घंटा ही हुआ था कि मैन हाईवे से गाड़ी एक और मुड़ गई। देखा तो सामने एक ढाबा था। ढाबे पर बस रुकने से और लेट हो जाएंगे, लेकिन कर भी क्या सकते थे। तीनों नीचे उतरकर सामने पड़ी मेज कुर्सी को देखकर उस पर बैठ गए। तभी एक छोटी सी बच्ची पसीने में लथपथ उनके पास आई। बच्ची बोली, साहब लस्सी पी लीजिए, 10 रुपए गिलास। सार्थक ने ध्यान से बच्ची को देखा। उसने एक स्टैंड पकड़ा था, उसमें 4 गिलास लस्सी के थे। वह बच्ची फटे पुराने कपड़े पहने थी, पसीना उसके चेहरे को भिगो रहा था। सार्थक, ठीक है बेटा, 3 गिलास मेज पर रख दो। बबीता सार्थक को रोकते हुए बोली, अरे 3 नहीं, बस 2 ही गिलास ले लो। स्नेहा लस्सी नहीं पीती। सार्थक उस बच्ची से बोलता है, बेटा तुम 3 गिलास रख दो। बच्ची ने 3 गिलास मेज पर रख दिया। सार्थक ने उसे 30 रुपए दे दिए। पैसे लेकर वह बच्ची चल दी। सार्थक ने उसे रोका, रुको बेटी, ये 1 गिलास तुम्हारा है, बहुत गर्मी है, तुम लस्सी पी लो। बच्ची बड़ी मासूमियत से बोली, नहीं साहब, मैं नहीं पी सकती। मैं ऐसा करती हूँ, आपके 10 रुपए वापस कर देती हूँ। सार्थक ने प्यार से कहा, नहीं, पैसों की जरूरत नहीं, तुम पी लो, तुम्हारे मालिक को तो पैसों से मतलब है ना। बच्ची बोली, नहीं साहब, अगर उसने मुझे यहाँ खाली खड़े देख लिया तो बहुत मारेगा। जब भी बस आती है हमें भाग भाग कर लस्सी बेचनी पड़ती है। सार्थक ने कहा, कुछ नहीं होगा, मैं उससे बात कर लूंगा। बबीता बोली, रहने दो ना, क्यों उसके पीछे पड़े हो, हमें इससे क्या मतलब। सार्थक, ध्यान से देखो, ये हमारी स्नेहा से 1 या 2 साल बड़ी होगी, लेकिन किस्मत की इस उम्र में इतनी मेहनत कर रही है। बच्ची चुपचाप जल्दी जल्दी लस्सी पीने लगी। बच्ची ने आधा गिलास पीकर कहा, साहब, मेरा छोटा भाई वहाँ पेड़ के नीचे बैठा है, आप कहें तो ये लस्सी मैं उसे पिला दूं। सार्थक बोला, तुम ये लस्सी पी लो और ये 4था गिलास उसे दे आना, मैं इसके भी पैसे दे दूंगा। बच्ची ने जल्दी से लस्सी खत्म की और 1 गिलास दूर पेड़ के नीचे बैठे अपने छोटे भाई को दे आई। तभी ढाबे का मालिक बाहर आ गया। क्यों, काम के टाइम पर इधर उधर घूम रही है, सारी लस्सी खराब हो रही है, तेरा बाप बेचेगा उसे। सार्थक ने ढाबे के मालिक से कहा, इसे मैंने रोका था, कुछ तो तरस खा छोटी बच्ची पर, इतनी गर्मी में काम कर रही है। ढाबे का मालिक बोला, साहब आप जाओ, यह हमारा रोज का काम है। इसका भाई भी नखरे करता था, मैंने हाथ पैर तोड़ दिए, अब बैठकर भीख मांगता है। सार्थक को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह पत्नी और बच्ची के कारण चुप रह गया। बच्ची बोली, मालिक गुस्सा मत करो, मैं अभी लस्सी बेच देती हूँ। दोनों चले गए। सार्थक ने फोन पर किसी से बात की। कुछ ही देर में उस इलाके के पुलिस इंस्पेक्टर 4 पुलिस वालों के साथ वहां आ गए। बच्चों से काम करवाने के कारण ढाबे के मालिक को गिरफ्तार कर लिया। बच्ची रोने लगी, साहब ये क्या किया, आपने हमारी रोजी रोटी ही छीन ली, अब तो लगता है हम भूखे मर जाएंगे। बबीता को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है।
सार्थक ने बच्ची और उसके भाई को अपने साथ बस में चढ़ा लिया। 3 घंटे बाद बस मथुरा पहुंच गई। मथुरा पहुंचकर सार्थक ने पता किया, एक अनाथ आश्रम में बच्ची और उसके भाई को जगह मिल गई, जहां दोनों पढ़ भी सकेंगे और रहना खाना सब आश्रम की ओर से होगा। वहां जाते ही आश्रम की ओर से दोनों को नए कपड़े मिल गए। वहां से निकलते समय बच्ची ने सार्थक के पैर पकड़ लिए। साहब, आपका बहुत शुक्रिया। वहां बहुत मार पड़ती थी। सार्थक बोला, बेटा यहाँ मन लगाकर पढ़ना। वैसे मैं तुम दोनों से मिलने आता रहूंगा। वहां से बाहर निकले तो बबीता ने कहा, अब तो सारे मंदिर भी बंद हो गए, शाम को ही खुलेंगे, फिर घर वापस जाने में बहुत देर हो जाएगी। आना ही बेकार हो गया, बिना दर्शन करे जाना पड़ेगा। सार्थक बोला, तुम्हें कुछ समझ नहीं आया। भगवान के आदेश से हमें ये पुण्य काम करना था, इसीलिए ट्रेन छूटी, इतने कष्ट उठाए। बबीता हैरान होकर बोली, हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ठाकुर जी किस रूप में सेवा का मौका दें, ये कोई नहीं जान सकता। सार्थक ने कहा, चलो कुछ खा लेते हैं, और दिल्ली की बस भी तो पकड़नी है। तीनों वापस दिल्ली की ओर निकल जाते हैं। आपको हमारी आस्था की कहानियां कैसी लगी? अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक करने से YouTube वीडियो को और लोगों तक भेजता है, जिससे हमारे चैनल को बहुत सपोर्ट मिलता है। तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाएं। अगर हमारी कहानी पसंद आ रही है तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर लिखें। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तीसरी कहानी है मां भगवती के एक भक्त की, जिसमें मां एक बच्ची के रूप में भक्त को एक छोटी सी पोटली देकर जाती है। एक गांव में एक सेठ जी की सोने चांदी के गहनों की दुकान थी। सेठ जी के 2 बेटे थे, समीर और रवि। सेठ जी का बड़ा बेटा समीर सारा व्यापार संभालता था, वहीं रवि मां भगवती का बड़ा भक्त था। वह सीधे स्वभाव का था, उसकी व्यापार में रुचि नहीं थी। एक दिन सेठ जी और समीर को शहर जाना पड़ा, इसलिए उन्होंने रवि को दुकान संभालने की जिम्मेदारी दी। उनके जाने के कुछ देर बाद दुकान पर एक बुढ़िया माई आई और रवि से कहा, बेटा, मेरी बेटी बहुत बीमार है, मेरे पास यह अंगूठी है, इसे तुम खरीद लो। तब रवि ने कुछ रुपए निकालकर बुढ़िया माई को दिए और कहा, इन पैसों से उसका इलाज करवाइए। अगर ज्यादा पैसों की आवश्यकता हो तो मुझे बता देना। इस तरह उसने बिना अंगूठी खरीदे उन्हें रुपए दे दिए। शाम को जब सेठ जी और समीर वापस आए तो रवि ने उन्हें सारी बात बता दी। तब सेठ जी ने कहा, अरे मूर्ख, यही तो हमारा धंधा है। गांव वाले परेशानी में हमें गहने बेच जाते हैं, जिन्हें हम कम दामों पर खरीदकर उन्हें ज्यादा कीमत पर शहर में बेच देते हैं। यदि तू कुछ दिन और दुकान पर बैठा तो हमें कंगाल बना देगा। कल से दुकान पर मत आना। यह कहकर सेठ जी ने रवि को दुकान से निकाल दिया। रात को घर पर भी उसे खूब डांट पड़ी। घर पर समीर की पत्नी ने रवि से कहा, आप कमाते तो कुछ हो नहीं, और जो भी दुकान में कमाई होनी थी उसे भी लुटा दिया। यह सुनकर रवि और उसकी पत्नी निशा को बहुत बुरा लगा। तब पारस ने कहा, भाभी, हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। माँ भगवती के आशीर्वाद से सब कुछ है। हमें तो और ज्यादा लोगों की मदद करनी चाहिए। तभी समीर ने कहा, जब तुम मेहनत से पैसा कमाओ तो उसे गरीबों पर लुटा देना, पर हमारे पैसे पर तुम्हारा कोई हक नहीं। इस घर में खाना मिल जाता है, यही तुम्हारे लिए काफी है। निशा को यह बात बहुत बुरी लगी। दोनों की आंखों में आंसू आ गए। अगले दिन रवि गांव में कहीं जा रहा था, तभी उसे वहीं बुढ़िया माई मिली।
उन्हें देखकर पारस ने उनसे पूछा, मां जी आपकी बेटी कैसी है? तब बुढ़िया माई ने कहा, बेटा तेरी वजह से मेरी बेटी की जान बच गई। रवि बहुत खुश हुआ। तब बुढ़िया माई ने कहा, बेटा मेरी मदद करने की वजह से तुझे काफी कुछ सुनना पड़ा। तब रवि ने कहा, मां जी यह सब आपको कैसे पता? बुढ़िया माई ने कहा, मुझे सब पता है। इसी कारण तेरे पिता और भाई ने तुझे दुकान से हटा दिया। पर तू चिंता न कर, कल से नवरात्र आरंभ हो रहे हैं। तुम दोनों पति पत्नी एक लौंग के जोड़े से माँ दुर्गा के नवरात्रि के व्रत करो और साथ ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करो। इसके पूरे होते ही तुम्हारे सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। रवि व निशा ने ऐसा ही किया। उन्होंने नवरात्रों के व्रत आरंभ कर दिए। बिना अन्न ग्रहण किए केवल लौंगे के जोड़े से व्रत करने लगे। साथ ही प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करते। एक दिन रवि व निशा मंदिर में बैठकर दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे थे। तभी एक छोटी सी कन्या उनके पास आई और कहने लगी, आप मुझे जानते हो? रवि ने कहा, नहीं बेटी मैं तुम्हें नहीं जानता। तब उस कन्या ने कहा, मैं वही हूँ जिसकी आपने पैसे देकर जान बचाई थी। पारस ने माँ जी के बारे में पूछा तो उसने बताया, वे घर पर हैं। मैं तो दुर्गा सप्तशती सुनने आपके पास आई हूँ। रवि और निशा को बड़ा आश्चर्य हुआ। एक छोटी सी कन्या दुर्गा सप्तशती सुनने आई है। रवि ने दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ किया। जब पाठ पूरा हुआ तो वह कन्या एक पोटली रवि को देकर जाने लगी। रवि ने मना किया पर वह नहीं मानी। उसके जाने के बाद रवि ने देखा तो उस पोटली में ज्वार थे। रवि ने उसे रख लिया। अगले दिन भी यही हुआ। वह कन्या आई और दुर्गा सप्तशती का एक अध्याय सुना। उसके बाद एक छोटी सी पोटली देकर चली गई। इसी तरह 8 दिन बीत गए। 8वें दिन जब दुर्गा सप्तशती का पाठ पूरा हुआ तो वह कन्या पोटली देकर जाने लगी। रवि ने कहा, बेटी तुम्हारा घर कहाँ है? हम तुमसे मिलने आएंगे। तब उस कन्या ने कहा, तुम दोनों कल यहीं आ जाना, मैं यहीं मिलूंगी। नवरात्रि के 9वें दिन रवि व निशा ने माँ का प्रसाद बनाया। मंदिर जाकर पूजन की। पूजन करने के बाद दोनों उस कन्या को ढूंढने लगे पर वह कहीं दिखाई नहीं दी। कुछ समय बाद वे दोनों माँ भगवती की मूर्ति के सामने खड़े होकर माँ का ध्यान करने लगे। तभी उन्हें माँ भगवती की मूर्ति में वही बुढ़िया माई दिखाई दी और कुछ देर बाद वे रूप बदलकर उसी छोटी सी कन्या के रूप में दिखने लगी। यह देखकर रवि और निशा की आंखों से आंसू बहने लगे। वे माँ के चरणों में बैठ गए। सबने उनके रोने का कारण पूछा तो दोनों ने बताया, माँ स्वयं उनकी मदद के लिए आई थी। हर दिन कन्या के रूप में दुर्गा सप्तशती सुनती थी और हम उन्हें पहचान भी नहीं सके। सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। मंदिर में माँ के जयकारे लगने लगे। रवि और निशा जब घर आए और अपने कमरे में गए तो देखा जो पोटलियों माँ ने उन्हें दी थी उनके सभी ज्वार सोने के बन गए और वे जितना उन्हें निकालते वे उतना ही भर जाती थीं। घर वालों को जब पता लगा तो सबने उनसे माफी मांगी। माँ के आशीर्वाद से पारस ने सोने का व्यापार शुरू किया और दिन रात माँ की भक्ति करने लगा। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक जरूर करें। अगर हमारी कहानी पसंद आ रही है तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर लिखें। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।